आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी IQ पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। से चिलो। मैंने आपको ड्रग लॉर्ड्स के बारे में बताया है, मैंने आपको मेक्सिको के बारे में बताया है, मैक्सिकन रेवोल्यूशन, एवरीथिंग आई टोल्ड यू अबाउट ड्रग्स। और किस तरीके से भारत में इधर गोल्डन क्रेसेंट है, अफगानिस्तान, ईरान, पाकिस्तान, जहां से भारत में ड्रग्स आता है। और इधर गोल्डन ट्रायंगल है, लाओस, थाईलैंड और म्यांमार, जहां पे भारत में ड्रग्स आता है। नॉर्थ ईस्ट से भारत में ही बहुत इससे पीड़ित है ड्रग्स से, लेकिन हमने बहुत सारे अभी ऑपरेशन चलाए हैं। अब दोस्तों, ड्रग्स एक ऐसा, देखिए ड्रग्स वैसे बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन दवाई बनाने के लिए। लेकिन अगर आप उसको ऐसे कंज्यूम करेंगे तो आप बर्बाद हो जाएंगे, आपकी शरीर खत्म हो जाएगा, आपको आदत लग जाएगी और खत्म, पूरा खत्म। ड्रग्स जिंदगियों को बर्बाद कर देता है, उसका एडिक्शन। लेकिन ड्रग्स इलीगली बेचा जाता है, लीगल तो है नहीं वो। वरना सरकार अगर लीगल जिस दिन कर देगी तब तो हो चुका काम। इलीगल है, पकड़ लिए गए। भाई हमारे यहाँ भी एनसीबी जो है वो धर पकड़ती है। बहुत खतरनाक लॉज है ड्रग्स के। किसी भी देश में आप चले जाइए, सबसे खतरनाक लॉज ड्रग्स के ऊपर ही होंगे, क्योंकि वो बहुत खतरनाक होता है और ड्रग्स को दुनिया भर में इलीगली बेचा जाता है। एशिया का जो एल चैपो था, एल चैपो मेक्सिको का ड्रग लॉर्ड। देखिए आपको पता ही है ना कि साउथ अमेरिका, पाब्लो एस्कोबार ने ड्रग्स के बिजनेस को इतना बड़ा, नार्को सीरीज देखी, देखो इतना बड़ा बना दिया कि पाब्लो एस्कोबार तो पूरी सरकार को ही खरीद लिया था ना। कोलंबिया में उसने तो बैंड बजा दी थी सबकी, लेकिन फिर इसको पकड़ा, उसको मारा। नार्कोस बहुत बेहतरीन सीरीज है मेरे ख्याल में। अगर आपको ड्रग्स के कारोबार को समझना है, नार्कोस हो गया, ब्रेकिंग बैड तो चलिए फिक्शनल है, लेकिन नार्कोस देखिए। उसके बाद मेक्सिको में ये ड्रग्स मेक्सिको में भी गए। मेक्सिको की कंपनीज जो थी, वहां पे बहुत सारी कंपनीज आ गई। तो यहां पे पाब्लो एस्कोबार और सब क्या कहते थे कि जो हमारे ड्रग्स हैं वो आप अमेरिका तक पहुंचा दो और पूरी दुनिया तक पहुंचाने की आपकी जिम्मेदारी। ठीक है, ड्रग्स कोलंबिया में उगाते थे ये लोग, कोलंबिया हो गया, इधर इक्वाडोर हो गया, मतलब जो साउथ अमेरिका के लैटिन कंट्रीज हैं वहां पे उगाया जाता था। और बेचने की जिम्मेदारी मेक्सिको को, क्योंकि मेक्सिको का बॉर्डर लगता है। तो बहुत कुछ होता था। एल चैपो ने तो पता नहीं क्या क्या। फिर उसके बाद मिगुइल फिलिक्स आया। नार्कोस का सीजन 3 देखो, रूह कांप जाएगी, रूह। जो आखिरी के सेकंड सीजन के जो मतलब जो पार्ट्स हैं, जो मिगुइल फिलिक्स पे है। पहले तो सीजन तो पाब्लो एस्कोबार पे है, उसके बाद शायद 1 या 2 सीजन जो है, उसके बाद क्या हुआ। लेकिन उसके बाद जो आया है सीरीज मिगुइल फिलिक्स पे, वो आपकी रूह कांप जाएगी। मिगुइल फिलिक्स को 1990s में जब गिरफ्तार किया गया, उसके बाद ड्रग कार्टेल जो है वो बट गया। फिर ऐसा खतरनाक खूनी खेल शुरू हुआ, वहां से एल चैपो का उदय हुआ। 2006 में मेक्सिको ने बोला कि अब तो बहुत हो गया है। मेक्सिको एक ऐसा, वहां पे कुछ शहर तो ठीक है लेकिन कुछ शहर एकदम क्राइम की चपेट में है। मेक्सिको में आमतौर पे लोग गायब होते रहते हैं, औरतों को वहां पे गायब किया जाता है। ये ड्रग इंडस्ट्री जो है ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है बेसिकली। बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट्स हैं जो ड्रग्स में शामिल है। खैर ये अलग टॉपिक है, इसमें हम फिलहाल इतना नहीं जाते हैं। लेकिन एशिया का जो एल चैपो बोला जाता है, सी ची लो, उसको गिरफ्तार कर दिया नेदरलैंड्स में। अब मैं इसको नेदरलैंड में क्यों गिरफ्तार किया गया है ये भी मैं आपको बताऊंगा। इंडियन एक्सप्रेस सोर्स है मेरा। वैसे तो बहुत सारे न्यूज़पेपर्स मैंने देखे, लेकिन इंडियन एक्सप्रेस जो डेटा है, जो पीपीटी में डेटा रहता है, उसका सोर्स मैं बता दूंगा। अट्रैक्टिव डिस्काउंट है दोस्तों, टेस्ट सीरीज पे आप जरूर अवेल करें, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। और इंस्टा पे मैं आ गया हूं। यहाँ पे मैं सारी क्वेरीज आंसर करता हूँ, आप लोगों के सवाल के जवाब देता हूँ। कभी कभी लेट हो जाता है, जैसे अभी 3 दिन हो गए मुझे, मैंने क्वेरीज आंसर नहीं की, थोड़ा बिजी था। आज कर दूंगा। प्लस मैं ट्रैवल करने वाला हूँ तो अपडेट्स यहाँ पे आपको मिल जाएगी। तो अगर आप मुझसे 1 to 1 मिलना चाहते हैं तो यहाँ पे आप फॉलो करिए। चाइना में पैदा हुआ था ये, से चीलो, फिर कनाडा भाग गया, उसके बाद अमेरिका गया, वहां पे ड्रग्स बेचा। अमेरिका ने उसको गिरफ्तार किया, 2009 में इसको छोड़ा गया, और उसके बाद इसने कभी पीछे मुड़ के देखा ही नहीं। ऐसा बोला जाता है कि $17 मिलियन का इसने बिजनेस कर लिया था ड्रग्स बेच बेच के। और फ्राइडे को इसको अरेस्ट कर लिया नेदरलैंड। ऑस्ट्रेलिया में इसने बहुत ड्रग्स बेचे, और ऑस्ट्रेलिया की अथॉरिटीज, मतलब आपने वो डायलॉग नहीं सुना है कि डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है। से चीलो के लिए बिल्कुल सही बैठता है। इसका इंतजार 11 नहीं 20 मुल्कों की पुलिस कर रही थी। 20 एजेंसीज, चाइना, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया इसके पीछे थी, तब भी इसको पकड़ नहीं पा रही थी। 56 साल का था ये। और ये क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन द कंपनी चलाता है, जो कि सैम गोर, मतलब इसको सैम गोर सिंडिकेट भी बोला जाता है। इसने बहुत सारे गैंग्स के लिए काम किया। भाई जब ये जेल से छूटा तो आपको एक प्रॉपर गैंग के साथ एसोसिएट होना पड़ेगा, वरना अकेले आप कैसे कर पाओगे। तो इसने बहुत सारी गैंग्स के लिए काम किया है। 70 बिलियन पर ईयर एशिया पैसिफिक ट्रक ट्रेड पंपर।
एक साल में $70 बिलियन कमाता था ये ड्रग ट्रेड से। ऑस्ट्रेलियन फेडरल पुलिस ने ये बताया है। इससे पहले हम आगे बढ़े, मेरा टेलीग्राम चैनल है, 13,200 सब्सक्राइबर है, आप इसको ज्वाइन करिएगा। तो दुनिया का सबसे बड़ा नार्कोटिक रैकेट्स था, इसीलिए इसको एल चैपो गजमैन, एल चैपो के बारे में, अभी तो जेल में बंद है, 2019 में एल चैपो को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन अब मैंने इस पे लेक्चर भी लिया, एल चैपो की बायोग्राफी मैंने कवर की थी। लेकिन एल चैपो के बारे में यह बोला जाता है कि वो भले ही जेल में है, लेकिन उसका भाई और एल चैपो भी जेल के अंदर से ही साम्राज्य चला रहा है, वो जेल खाली कहने के लिए है। तो एल चैपो गजमैन से इसको कंपेयर किया जाता था, दुनिया का सबसे पावरफुल ड्रग लॉर्ड है एल चैपो, और उससे इसको कंपेयर किया जाता है। और एक समय तो इसको मोस्ट पावरफुल ड्रग ट्रैफिकर इन द वर्ल्ड बोला जाता था। ठीक है, अब सिंडिकेट जो से हेड करता है, ये क्या सिंथेटिक ड्रग्स को बनाता है। जंगल्स ऑफ द म्यांमार, मैंने बताया ना कि हमारे यहां भी देखिए, ये म्यांमार, थाईलैंड और लाओस, यहां से ड्रग्स आता है, इसको गोल्डन ट्रायंगल बोला जाता है। भारत में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, नॉर्थ ईस्ट के थ्रू यहां से आता है। तो अंडर पुलिस्ड जंगल जो है, जहां पे पुलिस कम है, पुलिस भी है, तो देखिए इतना पैसा होता है इन लोगों के पास। जैसे पाब्लो एस्कोबार ने, इनफैक्ट एल चैपो ने क्या किया था, आधे से ज्यादा पुलिस ऑफिसर्स को ब्राइब दे दी थी, घूस दे दी थी। पुलिस ऑफिसर छोड़िए, मैक्सिको में तो जजेस तक कुछ घूस दे दी जाती है। इतना पैसा, बिलियंस एंड बिलियंस डॉलर, 4 करोड़ रुपए दे दिए। अब बहुत ही ज्यादा किसी का मोरल हाई होगा तभी वो इतने पैसे को छोड़ेगा, लेकिन 10 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़ ऐसे दिए जाते हैं। तो पुलिस वाले को इतने पैसे, तो पुलिस भी कुछ नहीं बोलती, करो जो काम करना है। लेकिन ये बिल्कुल गलत है। मैं कौन सी मूवी थी मुझे याद नहीं आ रहा है, उसमें, इसमें एक और भी, हाँ, एक शिकारी एक मूवी करके आई, वो बहुत, और एक और मैंने मूवी देखी थी, उसमें क्या होता है कि पुलिस वाला होता है, वो ड्रग लॉर्ड्स की बहुत मदद करता है खूब, कि ड्रग्स बेचो ये। बाद में उसी का ही बेटा वो ड्रग्स कंज्यूम कर रहा होता है। उड़ता पंजाब में भी यही दिखाया है। तो भाई जैसा करोगे वैसा भरोगे, खतरनाक होता है ये, मोरल हाई ग्राउंड तो होना ही चाहिए। तो अब यहां से हम देख रहे हैं कि जो कंपनी है ये नारकोटिक्स के धंधे में चली गई, और बैंकॉक जो नियर बाई मार्केट्स है, पहले बैंकॉक में, उसके बाद फिर जापान और ऑस्ट्रेलिया में भी इसने पैर फैला लिया। और ड्रग्स तो हर कोई लेने को तैयार रहता है, जो पैसा आता है, टेररिस्ट फंडिंग, ये सिविल वॉर जो चल रहे हैं दुनिया भर के, ये जो रेबेल ऑर्गेनाइजेशन है, इनको पैसा कहां से आ रहा है, यही सब आ रहा है, मनी लॉन्ड्रिंग होती है भयानक तरीके से। तो से कार्टेल जो है, 70% जो इलीगल ड्रग्स ऑस्ट्रेलिया में आते थे, 70%, ठीक है, वो यही करता था सब, इसके पीछे से का ही हाथ था। 2019 की र्यूटर्स इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से इसका जो नारकोटिक्स नेटवर्क है, $17 बिलियन 2018 में इसने बनाया था। मेथेम्फिटामाइन, जिसको मेथ बोला जाता है, आपने मेथ सुना होगा, अगर आपने ब्रेकिंग बैड देखी होगी ना, वो मेथ बनाता है जो केमिस्ट्री प्रोफेसर, शानदार सीरीज। मुझे नहीं लगता ड्रग्स के ऊपर अगर रियल लाइफ की बात करें तो नार्कोस, और ऐसे तो ब्रेकिंग बैड से बेहतरीन सीरीज तो देखी ही नहीं है मैंने। तो मेथेम्फिटामाइन सेल्स जो है वो करता था, मतलब $17 बिलियन से मेथ को बेच के $17 बिलियन इसने 2018 में कमाए थे, अरबों रुपए, यूनाइटेड नेशंस का एस्टिमेट है। तो जो इससे पैसा, जो भी पैसा आता था, मनी लॉन्ड्रिंग होती थी, कसिनोज में लगा देता था। साउथ ईस्ट एशिया में बहुत सारे कसिनोज है, बैंकॉक में बहुत सारे कसिनोज है। बैंकॉक तो लोग कहते नहीं, कह रहे बैंकॉक जाना है, बड़े शान से कहते हैं, मजाक में कहते हैं बैंकॉक जाएंगे, ये सब करेंगे, याशी करेंगे। तो वहां पे बहुत सारे कसिनोज है, साउथ ईस्ट एशिया में कसिनोज है, जहां पे पुलिस की इतनी ज्यादा मॉनिटरिंग नहीं है, वहीं पे पैसा लगा तो मनी लॉन्ड्रिंग हो गई, आपका ब्लैक का पैसा व्हाइट हो गया, सिंपल। तो सिंडिकेट, एएफपी ने ये बोला है कि सिंडिकेट ने ऑस्ट्रेलिया को टारगेट किया, इसका जो कंपनी थी, मतलब जो कंपनी का नाम ही कंपनी है, तो इस सिंडिकेट ने ऑस्ट्रेलिया को टारगेट किया, और ये बहुत सारे नारकोटिक्स और ड्रग्स लेके आता था जो कि बहुत खतरनाक भी थे, और फिर यहीं से इसको प्रॉफिट होता था। और इस प्रॉफिट, ये और जितना प्रॉफिट होता था, जितना पैसा ये और लगा देता था अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, ये और ज्यादा फैलती थी। तो बीबीसी रिपोर्ट के हिसाब से ऑस्ट्रेलियन पुलिस इसको 10 साल से ढूंढ रही थी, और इसको एम्स्टरडेम एयरपोर्ट पर अरेस्ट किया गया है। एम्स्टरडेम क्यों? एम्स्टरडेम में ना आप ड्रग्स ले सकते हैं, यस, एम्स्टरडेम में ड्रग्स लिया जाता है। अभी मैंने एक लेक्चर लिया था ना कि एम्स्टरडेम अब जो टूरिस्ट ड्रग्स ले रहे हैं उन पे नकेल कसेगा। ये जो कॉफी शॉप्स है ना, वहां पे ड्रग्स परोसा जाता है, बहुत जबरदस्त मार्केट है एम्स्टरडेम में। टूरिस्ट, ज्यादातर टूरिस्ट इसीलिए आते हैं ताकि ड्रग्स को कंज्यूम कर सके। 2 करोड़ हर साल, 2 करोड़ एम्स्टरडेम में टूरिस्ट आते हैं, बहुत बड़ा आंकड़ा है ये, 2 करोड़, ठीक है। एक देश की पॉपुलेशन होती है इतनी, एक साल में इतने टूरिस्ट आते हैं, और उसमें मैक्सिमम लोग कॉफी शॉप्स में जाते हैं, ड्रग्स लेते हैं। लेकिन अब एम्स्टरडेम ने बोला है, मतलब यहाँ पे नेदरलैंड्स द्वारा बोला जा रहा है कि अब तो हम इसको रेगुलेट करेंगे। तो इसीलिए यहाँ पे एम्स्टरडेम एयरपोर्ट से इसको
अरेस्ट किया गया, जहां से ये कनाडा जाने वाला था, कनाडा जाने वाला था, और वहीं से इसको पकड़ के धर पकड़ लिया गया। तो यहां पे डच पुलिस, देखिए अभी तो नेदरलैंड में है, अब ऑस्ट्रेलिया ही रिक्वेस्ट करेगी कि भैया एक्स्ट्राडाइट कर दो ना, हमको सौंप दो। भारत का दाऊद इब्राहिम अगर श्रीलंका में पकड़ा जाए, वो पकड़ा तो श्रीलंका में गया है ना, हमको तो सौंपो, भारत को तो सौंपो। तो ऐसे ही है, से ची लो ऑस्ट्रेलिया में मोस्ट वांटेड है, लेकिन पकड़ा कहां गया है? नेदरलैंड। अब नेदरलैंड ऑस्ट्रेलिया को देता है कि नहीं देता, एक्स्ट्राडाइट करता है कि नहीं, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। इंटरपोल ने रेड नोटिस जारी किया था, जो बहुत ही खतरनाक खूंखार अपराधियों के लिए जारी किया जाता है। पूरी दुनिया भर की एजेंसी इसके पीछे पड़ जाती हैं, और उसके बाद हम ये देख रहे हैं मोस्ट वांटेड की लिस्ट पे ऑलरेडी था ये तो चलिए मैं आपको बता ही चुका हूं कि चाइना में इसका जन्म हुआ, फिर टोरंटो में 56 साल का है ये, फिर टोरंटो गया, उसके बाद 9 साल अमेरिका में, 9 साल इसने जेल में काटे। 2006 में इसको रिलीज किया गया, मैंने शायद 2009 बोल दिया था, आई एम सॉरी। और तब से मकाऊ, हांगकांग, ताइवान में ही ये रह रहा है। और ऑपरेशन कंगर, जिसमें 20 एजेंसीज ने, चाइना, जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, दुनिया भर की 20 एजेंसीज शामिल थी, ऑपरेशन कंगर के तहत इसको गिरफ्तार किया गया है। अब इस पे क्या मुकदमा चलाया जाएगा, बहुत भयानक सजा होने वाली है, लेकिन क्या ये जेल के अंदर रह के भी अपना कारोबार फैलाएगा क्या नहीं, वो तो खैर वक्त के साथ साथ ही पता चलेगा। पहली बात है ऑस्ट्रेलिया ही आएगा कि नहीं, वो भी अभी पता नहीं। जो भी होगा मैं आपको बताऊंगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।